हेलो पेरेंट्स। कई बार पेशेंट्स इमरजेंसी में कंप्लेन लेकर के आते हैं या रात में फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा पेट में उसको बहुत दर्द हो रहा है या उसको बुखार हो गया है, क्या करें, कोई दवा नहीं है। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि कुछ मेडिसिन्स आप अपने घर में प्लीज़ ज़रूर रखें। अगर आपके घर में न्यूबॉर्न से या 1 ईयर या न्यूबॉर्न या छोटे बच्चे हैं, तो अपने घर में कुछ एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ये सब इमरजेंसी ड्रग्स जो आपको इमरजेंसी में ज़रूरत हो वो सारी रखें। जिसमें से कुछ मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताती हूँ जो मुझे जब मेरा बच्चा 1 साल तक का था तो इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी और मैंने हमेशा अपने स्टॉक में उन मेडिसिन को रखा है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इसे हम इमरजेंसी मेडिसिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम स्टॉक मेडिसिन ज़रूर कहेंगे, क्योंकि बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक 1 साल का हो जाता है तब तक हमें बच्चे को रोज़ ये चीज़ें देनी पड़ती हैं। इसे विटामिन D3 ड्रॉप कहते हैं। ये बच्चों के जो है विटामिन डी के लिए होता है और रोज़ देना होता है अप टू द 1 ईयर्स। सेकेंड, सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों में होती है डायपर रैशेस, क्योंकि हम बच्चे चाहे सिंगल हो चाहे जुड़वा हो, अब डाइपर्स का ज़माना आ गया है तो हम लोग अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से डाइपर का यूज़ बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बच्चों को जो है डाइपर रैशेस हो ही जाते हैं, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये एक है रैश फ्री क्रीम। बट मैं आपको ये भी कहूँगी कि इस रैश फ्री क्रीम से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है ये एजीनेपल का है, एजीनेपी का। तो अगर आपके बच्चे को डायपर रैशेस होते हैं तो फ्रॉम माय साइड आई रिकमेंड स्पेशली एजीनेपी क्रीम फॉर डायपर रैशेस। सेकेंड, बच्चे छोटे हैं, आप खाना भी साथ में खाएंगे, चाय भी तो पियेंगे, तो कभी कभी इमरजेंसी में जो है पानी गिर सकता है, गर्म चाय गिर सकती है। तो उसके लिए कोई भी क्रीम, कोई भी ऑइंटमेंट जिससे बच्चों को हम इमरजेंसी में लगा सकें, हमें इमरजेंसी में कोई चीज़ पैनिक ना हो, तो ऐसी क्रीम रखने के लिए, जिसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि सिल्वर नाइट्रेट, ये क्रीम अपने पास आप ज़रूर रखें, ताकि अगर बच्चा जल जाए या उसके ऊपर कुछ भी गर्म कोई चीज़ गिर जाए तो आप इमरजेंसी में इसको अप्लाई कर सकें। सेकेंड, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भाई मेरा बड़ा साथी रहा है, ये है नेज़ल स्प्रे। बहुत कॉमन सी चीज़ है और इसका जो रेट भी है वो 58 रुपीज़ की है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कई बार बच्चा आईसीयू में भी चला जाता है ना, वहाँ पे भी सिर्फ एक ये नेज़ल स्प्रे डाल करके बच्चे को आईसीयू से वापस भेज दिया जाता है। तो बहुत काम की चीज़ है, इसलिए अपना ये नेज़ल स्प्रे ज़रूर डाल के रखें, क्योंकि बच्चे जब तक कि 4 महीने के नहीं होते हैं तब तक वो मुंह से सांस नहीं ले पाते हैं। तो इसकी वजह से हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे भी उनकी नाक ना बंद हो। कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे बच्चे की नाक बंद हो रही है, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें या इमरजेंसी में सलाइन नेज़ल स्प्रे रखें नेज़ो क्लियर के लिए। इसके बाद बच्चों को कई बार डायरिया हो जाता है जब एट द टाइम ऑफ टीथिंग, या ऐसे भी कभी जब वो कुछ भी उठा के मुंह में डालने लगते हैं तो ड्यू टू द अनहाइजीनिक कंडीशन बच्चों में डायरिया हो जाता है। तो उसके लिए 2-4 चीज़ों तो ज़रूर रखनी है, जिसमें सबसे पहला है आपको ORS। तो बच्चों के लिए आप ORS रखिए। वैसे तो बाहर का कुछ भी नहीं दिया जाता है, लेकिन ये ORS आप दे सकते हैं 6 महीने के बाद, जैसे ही बच्चों को डायरिया हो। और उसके साथ में जिंको लाइफ, ये जिंक की कमी को पूरा करता है एट द टाइम ऑफ डायरिया, इसलिए इसको भी अपने पास ज़रूर रखें। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को बुखार आ जाता है, तो उस समय में या तो आप क्रोसिन ड्रॉप्स है या पैसीमोल नाम से है या सुमो नाम से आता है, जैसे ये पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन है मेरे पास, जिसको मैं हमेशा स्टॉक में रखती हूँ, ये दे सकते हैं। साथ में एंटीबायोटिक के लिए एजिथ्रल है, लिक्विड 100 mg में भी आता है, 50 mg में आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चे की वेट कितना है, तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में सजेशन ले करके मेडिसिन खरीदें। लेकिन ये कुछ चीज़ें अपने वेट के हिसाब से आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। बच्चे के वेट के हिसाब से नेट पे सर्च करके अपने डॉक्टर से परामर्श ले करके अपने घर में ये दवाएं रखें। बच्चों को पेट दर्द हो जाता है, उसके लिए बच्चा बहुत पेट दर्द हो रहा है, बहुत ऐंठ रहे हैं, गैस नहीं पास हो रही है,
जब बच्चा तो बता नहीं पाएगा कि मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है, गैस नहीं पास हो रही है, लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो अकड़ा रहेगा, उसका पेट फूला रहेगा, वो इधर उधर बैठेगा, उस कंडीशन में हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे को शायद गैस बन रही है। तो उसके लिए कोलिक एड ड्रॉप्स है, इसका रिजल्ट भी मैंने अपने केस में बहुत अच्छा पाया है, तो मैंने इमरजेंसी की कंडीशन में इसको रखा है हमेशा। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन में ज़ीरो ग्रिप ड्रॉप्स आती हैं SBL की, इसको भी मैंने रखा है अपने घर में हमेशा इमरजेंसी की कंडीशन में। बुखार हो जा रहा है उसके लिए आपको जो है, अगर उनका चेस्ट कंजेशन है, बहुत ज़्यादा रिस्पायरेटरी कंप्लेन हो रही है, तो एस्कॉरिल है ये, देखिए ये एस्कॉरिल है। और अगर वो वायरल फ्लू की वजह से, मतलब साथ में फीवर भी आ रहा है, नाक बह रही है, कोल्ड कफ के साथ में फीवर है, तो ये एस्कॉरिल फ्लू नाम से आता है, दोनों में अंतर है। एस्कॉरिल जो है कॉमन, जो उसको कोल्ड होगा, नाक बह रही होगी, उन सब कंडीशन में, बस एस्कॉरिल फ्लू जो है वो उस कंडीशन के लिए है कि जब साथ में बुखार भी हो, इसे वायरल फ्लू की कंडीशन में बच्चों को दिया जाता है, तो इसको अपने घर में भी ज़रूर रखिए। इसके अलावा ये मैक्स्ट्रा ड्रॉप है, ये भी कोल्ड कफ के लिए है, इसको भी फिजिशियंस या पीडियाट्रिशियंस एडवाइस करते हैं रखने के लिए। जब तक आपका बच्चा 1 साल का ना हो जाए, मैंने इन सब दवाओं को अपने साथ रखा है। और हाँ, अगर बच्चे को ज़्यादा चेस्ट कंप्लेन है, तो बहुत ज़्यादा सांस नहीं ले पा रहा है, चेस्ट कंप्लेन है और कंजेशन है, सुनाई दे रहा है आपको, तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि बच्चों को नेबुलाइज करने की मशीन आप खरीद के रख लें, बहुत महंगी नहीं आती है, बार बार डॉक्टर के विजिट से आप बचेंगे। बस उनसे पूछ लीजिए कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, और ये जो इसमें जो फाइल होता है, उसमें जो लिक्विड होता है, वो कितने ml बच्चे को देना है, कब कब दे सकते हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी में दे सकते हैं, ये आप अपने डॉक्टर से पूछ लें, और जो है नेबुलाइज मशीन घर में ही खरीद लें। और साथ में ये लिवोलिन है, मैंने तो 0.31 mg रखा है, मेरे बच्चे थोड़े वेट उनका कम था, तो आप बच्चों के वेट के हिसाब से डॉक्टर से सलाह लेकर के ये ले सकते हैं। बस इतनी इमरजेंसी कंडीशन थी। मैंने एक ये बर्नो सॉफ्ट भी रखा है, जब कभी इमरजेंसी कंडीशन ऐसी आई तो सिल्वरेक्स हमारे घर के आसपास नहीं मिल रहा था, उस कंडीशन में मैंने फिर बर्नो सॉफ्ट मंगाया, लेकिन फिर मैंने सिल्वरेक्स मंगा के रख लिया। तो मैंने ये सारी मेडिसिन, ये मोस्टली एलोपैथिक मेडिसिन थी, इनको मैंने रखा। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि डायपर रैशेस जैसे हो जाते हैं, और कई बार हम उनको क्रीम लगा रहे हैं, लेकिन कई बार जो है बच्चा गीला कर रहा है और नहीं वो सूख रहा है, तो नहीं रैशेस जा पा रहे हैं, तो वो रैशेस जो होते हैं वो फंगल में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में ये लुलीफोर्ड क्रीम है, मैंने इसका बहुत मार्वलस रिजल्ट अपने केस में भी देखा है कि मेरे बच्चों में मुझे किसी भी स्किन डॉक्टर के यहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे पीडियाट्रिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया, और बहुत ही, ये समझिए कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी रैशेस से, क्योंकि मेरे ट्विंस बच्चे थे। तो ये इस क्रीम को लगाने से मेरे बच्चों में जो है, जो उनका रैशेस था, जो फंगल में कन्वर्ट हो गया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया, और बच्चे जो मेरे इरिटेट हो रहे थे वो बहुत नॉर्मल हो गए। तो ये सब बहुत प्राइमरी सी मैंने मेडिसिन के बारे में एलोपैथिक बताया कि आप अपने घर में स्टॉक में रखें। मैं किसी दिन और भी बात करूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन अपने घर में रखनी चाहिए जब आपके घर में छोटे बच्चे हों। उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इन सब मेडिसिन को प्लीज़ अपने स्टॉक में रखें, क्योंकि इमरजेंसी कभी कह के नहीं आती है। हैप्पी पेरेंटिंग।